मेरा एक सीधा सा आरोप है, आज तक की सबसे निकम्मी, सबसे असफल, सबसे नाकामयाब और झूठ बोलने वाली सरकार यदि कोई हुई है तो वह सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। और जिस सरकार ने पहले दिन से ही एक नेगेटिविटी का वातावरण प्रदेश में खड़ा करने का प्रयास किया और जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी की जीत होते ही एक बात कही कि हिमाचल प्रदेश में 97% आबादी हिंदुओं की है, हमने उस हिंदुत्व की विचारधारा को हराया है। अब यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से श्रीलंका बनने की ओर अग्रसर है। ऐसा नकारात्मकता का जो वातावरण है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में खड़ा करने का प्रयास किया है। साथियों देखिए, ऐसी सरकार जिसका पहला निर्णय यह आया कि हिमाचल प्रदेश में अनेकों विकास योजनाएं, अनेकों जल कल्याणकारी नीतियां और अनेकों संस्थान जिनको श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने जनहित में प्रारंभ किया था, ऐसे लगभग 1500 संस्थानों को ताला लगा करके बंद कर दिया। और सुक्खू जी बार बार ये कहते हैं कि चुनावी वर्ष में पूर्व भाजपा सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट करके ऐसे 1500 संस्थान प्रारंभ किए थे जिनको हमने बंद कर दिया है। देखिए, ऐसे संस्थान कि जहां पर डॉक्टर बैठे थे, जहां पर एक्शन बैठ गया, एसडीएम बैठ गया। हमारे कुल्लू जिला में हमने संस्कृत महाविद्यालय जगतसुख में प्रारंभ कर दिया था। 2 असिस्टेंट प्रोफेसर थे, भवन की व्यवस्था कर दी थी, उस संस्कृत कॉलेज को बंद कर दिया। ऐसे ना जाने कितने संस्थानों को बंद करके, लेकिन तब भी बड़ी बेशर्मी से कहते कि हमने इन सबको बंद किया है। अपने साथियों के हम सबको याद है कि ये सरकार जनता के लिए तो कहती है कि भाई ये सबका सब तो बंद करना पड़ेगा, लेकिन अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए अनेकों पद सृजित किए गए। आज दर्जनों के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, मीडिया सलाहकार हैं और अन्य प्रकार के सलाहकार हैं और अनेकों चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। और उनमें से ज्यादा संख्या तो उन लोगों की है जो लोग किसी पंचायत के पंच का चुनाव जीत करके भी नहीं आए, और ऐसे सब लोगों को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कैबिनेट रैंक दे करके प्रदेश की भोली भाली जनता पर बोझ डाला है। अब हिमाचल प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से जो होना नहीं चाहिए था, ऐसे 6 सीपीएस बना करके रख दिए और हर सीपीएस को कैबिनेट का रैंक दिया गया। और जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलने वाली सुविधाएं वे सबकी सब उनको दी गई। अरे प्रदेश की जनता के लिए तो सुक्खू जी के हाथ में कुछ नहीं, लेकिन इन सीपीएस और अपने मित्रों पर तो करोड़ों रुपया खर्च करके और साथ में इन सीपीएस को बचाने के लिए उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकारी खर्चा करके करोड़ों रुपया वकीलों की फीस पर खर्च किया जा रहा है।
जो कि सरकारी खाते से किया गया है। और सुक्खू जी, आप झूठ बोलने में तो इतने माहिर हो गए कि आप ये कहते कि हमको तो खजाना खाली मिला था। अरे जब भारतीय जनता पार्टी की श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, 5 वर्ष शानदार तरीके से चली, किसी प्रकार की कमी कहीं नहीं रही, और आपने आते ही रोना प्रारंभ कर दिया। और आप 2 वर्षों में लगभग 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज आपने ले लिया है। और आपके कुप्रबंधन और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कभी ये कहते कि हमने तो 1 महीने में 2 बार तनख्वाह दे दी, कभी 10 को मिलती है। अभी सरकारी कर्मचारियों को इस महीने का वेतन तो मिला, लेकिन अब पेंशन कब मिलेगी उसका कोई अभी तक कोई बयान आपका नहीं आ रहा है। और अब आपकी ऋण लेने की सीमा समाप्त कर दी है, तो कैसे चलेगा? प्रदेश को आपने कहां से कहां ला करके पहुंचा दिया है। और भी कितनी बेशर्मी से कहते हैं हमने तो कई गारंटियों को पूरा किया है। और एक इंदिरा गांधी सम्मान योजना कि अब तो 1500 रुपए हर महिला को दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर क्या किया कि जब ये 1500 देने की बात थी तो चुनाव में तो कहते थे एक घर में जितने भी 18 से लेकर के 60 साल के मध्य में जितनी महिलाएं होंगी सबको 1500 रुपए दिए जाएंगे। एक घर में 5 होंगी तो 7500, 4 होंगी तो 6000, और कोई उसमें शर्त नहीं थी। लेकिन जब चुनाव समाप्त हुआ तो आपने उस अनेक प्रकार की शर्तें लगा दी, और जिसमें आपने कहा कि ऐसी जो महिलाएं हैं लगभग 15-16 तरह की श्रेणियां बनाई कि ये महिलाएं हैं 1500 रुपए के लिए पात्र नहीं होंगी। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख महिलाएं जो 18 साल से 60 वर्ष की उम्र के बीच में हैं, अब ये 1500 रुपए किसी को मिल नहीं रहा है। और अब तो एक और सूचना जो भी कल परसों की जो ग्राम सभा थी, अब ग्राम सभा को यह कहा गया है कि जिनको अगर कुछ लोगों को मिला उसको वापस किया जाए। अब तो ग्राम सभा पारित करके भेजेगी, यह तो चुनाव के पहले आपने नहीं कहा था। और फिर आप ये कहते हैं कि हमने तो दूध का मूल्य भी बढ़ा दिया। अरे गारंटी देते समय तो सुक्खू जी आपने कहा था गाय का दूध हम 80 रुपए किलो खरीदेंगे और भैंस का दूध 100 रुपए किलो खरीदेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह ऐसी है जहां पर कि आप इस दूध को खरीद रहे हैं? यानी ये भी आपकी झूठी बात साबित हुई है। और एक जगह जगह पर हिमाचल प्रदेश की दीवारें भर दी, और ये कहा कि अब हिमाचल प्रदेश के 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्रदान करेंगे। और सोलन की जनसभा में श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने भाषण दिया कि 10 दिन के भीतर जो पहली कैबिनेट होगी 1 लाख लोगों को तो उसी में नौकरी दी जाएगी। अब वो वायदा आपका पूरा नहीं हुआ। आपने पेपर लीक भर्ती के नाम पर आपने सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2 साल तक का आपने बंद करके रख दिया। हजारों नौजवान अपने रिजल्ट का इंतजार करते रहे और इसलिए आप कुछ कर नहीं पाए। और आपने नौकरी देना तो दूर की बात रही, लगभग 20,000 ऐसे नौजवान जो आउटसोर्स पर काम कर रहे थे उन सबको भी आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
बिजली बोर्ड में आपने लगभग 51 इंजीनियर्स के पदों को समाप्त कर दिया, लगभग 83 चालक उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आप यहां भी झूठ बोलते हैं। और फिर आपने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे 125 यूनिट बिजली का भी बिल आना प्रारंभ हो गया और आपने बिजली की सब्सिडी को बंद कर दिया है और लगभग 1 लाख उपभोक्ताओं पर उसका भी बोझ आपके द्वारा डाला गया है। अभी पिछले कल लगभग हिमाचल प्रदेश के 200 उद्योगपतियों ने सरकार को यह कहा कि आप जिस प्रकार से बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश से उद्योगों का पलायन होगा और आपने पंजाब से अधिक रेट बढ़ा दिए हैं, लेकिन उन्हें परवाह नहीं कि क्या उद्योग कहीं बाहर चले जाएं। तो इस प्रकार के अनेकों काम ये सरकार कर रही है। और साथियों यह कि आज यदि आप सब देखेंगे कि इस सरकार ने हर स्तर पर यानी कि भ्रष्टाचार को कितनी आगे बढ़ावा दिया है। अब आप देखिए कि आपने एक रास्ता खोलने का प्रयास किया क्या हिमाचल प्रदेश की जमीन को औने पौने दामों पर बड़े लोगों को बेच सके। अब एक इस प्रकार का निर्णय कभी कोई सोच नहीं सकता था कि सरकार ने क्या उच्च न्यायालय में कैसा पक्ष रखा और हिमाचल प्रदेश के 18 होटल्स और जिनमें से मनाली का कुंजुम होटल, नगर का कैसल, ऐसी बढ़िया प्रॉपर्टीज को बंद करने का आपने प्रयास किया, क्योंकि इसके पीछे मंशा ये थी आपके बड़े लोगों से डील हुई थी जिसके नाते आप अपने मित्रों और दोस्तों को वो प्रॉपर्टीज लीज पर देना चाहते थे या बेचना चाहते थे, लेकिन आप उस काम को कर नहीं पाए। और एक इस प्रकार का निर्णय आना कि एक बिजली कंपनी को 64 करोड़ रुपए लौटाना था और उसमें दिल्ली में हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच किया गया और उसके कुर्क करने का आदेश हुए, तो ऐसी निकम्मी सरकार क्या कर सकते जो कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे बड़े कुप्रबंधन की ये सरकार है। और जो साथियों ये देखिए आपकी कैसी अनोखी बात है। कभी आप कहते हैं कि हम टॉयलेट टैक्स लगाएंगे, जितने घर में टॉयलेट होंगे 25 पे टॉयलेट टैक्स लगाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में जो आप अपना छोटा मोटा सामान भेजते हैं उस सामान पर भी आपने यानी पैसा लेना प्रारंभ किया है। मुझे किसी ने जानकारी दी कि मैं अपने बच्चों के लिए शिमला के लिए 2 जैकेट 2 पैंट गर्म भेजना चाहते थे और हमको ये कहा गया कि भाई इसके लिए 145 रुपए का किराया आपको देना पड़ेगा। ये कैसी सरकार है। और उसी के साथ साथ साथियों अब जयराम ठाकुर जी की सरकार ने तो जनहित में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी पीने के पानी का कनेक्शन है और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का बिल कोई नहीं आएगा, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने उसको फिर से प्रारंभ कर दिया है और जनता पर भारी बोझ डाला है। और ये भी कहा है कि भाई कोई भी कनेक्शन लेना तो 100 रुपया तो उस पर लगेगा ही लगेगा। और अभी देखिए आप
हमारे गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है, अब रजिस्ट्रेशन की फीस अब एक अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है और जिसका नाम रखा कि ग्रीन टैक्स। जो पहले 800 रुपये लगता था वो 4000, और यानी अब ये मान लिया 4000 से लेकर 10,000 तक आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स अतिरिक्त लगेगा। ये भी प्रदेश की जनता पर भारी बोझ इस सरकार ने डाला है। आज आप देखिए कि चाहे ईंट है, चाहे बजरी है, चाहे सीमेंट है, सब महंगा कर दिया है। और आज आप ये देखेंगे कि सरसों का तेल 25 रुपये लीटर के हिसाब से उसके भी दाम बढ़ा दिए हैं। और साथियों आप देखेंगे कि जब से लेकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई है, इस सरकार ने 40 से 50 रुपया प्रति बैग सीमेंट को महंगा किया है। और आप देखिए कि